हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर में। मैं संतोष कुमार शर्मा आप सभी के लिए उपस्थित हूँ मैथ का क्लास लेकर के, जिसमें आज हम कराने वाले चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। जिसमें इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मात्र 32 क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम्स के लिए 32 क्वेश्चन एक समझिए कि ये आपका सीक्रेट है। और ये आप अगर बेहतर ढंग से एनालाइज कर लेते हैं 32 क्वेश्चन को, तो आपका निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट। आप 100 में 100, यानी कहने का मतलब ये हुआ 100 में 100 कि निर्देशांक ज्यामिति का आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आप सभी इस वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है। तो चलिए हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो पाद है वो होता क्या है। तो ये देखिए हमारा ये समतल है, ठीक है, जिसमें हम ग्राफ खींचेंगे। एक्स है और ये एक्स डैश है, ठीक है, और ये वाई डैश है और ये क्या है वाई। चलिए अब देखेंगे तो ये जो बीचों बीच जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे हम एक्स अक्ष, ठीक है। और जबकि इस वाले को बोलेंगे वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष, ठीक है। चलिए एक्स अक्ष को आपको याद रखना है कि एक्स अक्ष को भुज भी बोला जाता है, एक्स अक्ष को भुज, और वाई अक्ष को क्या बोला जाता है? कोटि, ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करें तो ये जो मूल बिंदु, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो हमारा होता है जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलेंगे हम? मूल बिंदु। इसको बोलेंगे मूल बिंदु, ठीक है। और इस मूल बिंदु के दाहिने साइड में जो होता है वो प्लस में होता है। एक्स जो होता है वो क्या होता है? प्लस में होता है, ठीक है। जबकि बाएं साइड में माइनस में ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वाई अक्ष की बात करें तो ये ऊपर की तरफ जो है वो प्लस में होगा, जबकि आप नीचे जब आएंगे तो ये माइनस में होता है ना, माइनस में। चलिए तो हम देख रहे हैं, अब हम इसके पाद को, तो इसमें कितने पाद है? चतुर्थांश है, तो 4 चतुर्थांश है। देखिए फर्स्ट है, सेकंड है, पहला, दूसरा, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। 4 चतुर्थांश है। तो पहला वाला में देखेंगे कि ये एक्स एक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में। देखिए दोनों आप देखेंगे कि एक्स वाला जो अक्ष है उस पर जो नंबर डिनोट किया गया है वो प्लस में है, और वाई भी इसमें प्लस में है। तो ये दोनों प्लस में होता है, दोनों क्या होता है? प्लस में होता है। जबकि आप यहाँ आएंगे और आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि निर्देशांक जो दिया जाता है वो हमेशा x कॉमा y के फॉर्म में दिया जाता है। पहले x दूसरा y, पहले x का निर्देशांक रहेगा दूसरा y। तो यहाँ देख रहे हैं आप दूसरे चतुर्थांश में जैसे ही आते हैं तो x क्या है? माइनस में है, और जबकि y क्या है? प्लस में है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस। जब भी कोई संख्या अगर माइनस में है और प्लस में है तो हम क्या बोलेंगे? वे दूसरे चतुर्थांश में है या दूसरे पाद में है, ठीक है। तीसरा में देखेंगे तो आप x भी माइनस में है और y भी माइनस में है, दोनों के दोनों माइनस में है ना, दोनों के दोनों माइनस में है। जबकि अगर हम बात करें चौथे चतुर्थांश की, यानी चौथा पाद की बात करें, तो यहाँ पर देखेंगे कि x जो है वो प्लस में है और y जो है वो क्या है? माइनस में, ठीक है। चलिए तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए यहाँ पे जो संख्या है वो माइनस में है, पहले क्या है? माइनस, फिर क्या है? प्लस। आपको हम बताया है कि माइनस प्लस, माइनस प्लस का मतलब हुआ किस पाद में? तो दूसरे पाद यानी द्वितीय पाद में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है, आपको इसको अपने माइंड में सेट कर लेना है, आपको इसको बैठा लेना है पूरे तरीके से दिमाग में, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस प्रकार का न छूटे, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज है आपके दिमाग में बैठ गया होगा। पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा में
माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस। ठीक है, चलिए ये जो हमारा जो ये एक्स अक्ष जो होता है, ठीक है, एक्स अक्ष देखिए ये सोया हुआ है ना, और ये क्या है, ये जो खड़ा वाला है ये लाइन, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। एक्स अक्ष, एक्स अक्ष यानी दोनों एक दूसरे को जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के दाहिने साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, जबकि बाएं साइड में आते हैं तो निगेटिव यानी माइनस में होता है। ठीक है, ऋणात्मक। जबकि नीचे की तरफ y जो होता है वो माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, जबकि ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये प्लस में होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप सभी इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने फोन से, और फिर बाद में इसको देख करके एनालाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। आपको हम बताए हैं कि x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। x अक्ष को भुज, y अक्ष को कोटि कहा जाता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, ये y अक्ष है, और इससे किसी बिंदु की जो दूरी होगा वो उस बिंदु का क्या कहलाएगा? निर्देशांक कहलाता है ना। क्या कहलाता है? एक्स निर्देशांक। ठीक है, इसको रोकिए थोड़ा सा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 और 4 के कोटि का मान होगा। 6 और 4 के कोटि का मान होगा। तो आपको पता है एक्स अक्ष को भुज, है ना, यानी पहला वाला भुज होता है और दूसरा वाला कोटि होता है। आपको ये हमेशा याद रखना है, पहला वाला भुज और दूसरा वाला कोटि। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि कहलाएगा। तो कोटि क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिंदु 4 माइनस 3 किस चतुर्थांश में है? आप देखेंगे कि ये जो बिंदु है वो प्लस में है और माइनस में, प्लस में है और माइनस में। तो प्लस और माइनस में क्या होता है? चौथा चतुर्थांश। यानी कौन सा चतुर्थांश? चौथा, यानी चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आपको याद रखना है प्लस माइनस चौथा होता है। देखिए एक बार और रिपीट कर दे हम, है ना। जैसे कि हम बात करें प्रथम की, है ना, चलिए प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस। अगर दूसरी यानी द्वितीय की बात करें, द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो इसमें होता है माइनस प्लस। क्या होता है? माइनस प्लस। वही तृतीय चतुर्थांश की बात करें, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय में माइनस माइनस, दोनों माइनस में। ठीक है, आपको याद रखना है दोनों माइनस में। जबकि चतुर्थ की बात करें, है ना, चतुर्थ, चतुर्थ की अगर हम बात करें तो चतुर्थ क्या होता है? चतुर्थ में होता है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा? प्लस और माइनस। ये क्या दे रखा है? प्लस और माइनस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -2 है, तो ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे, एक दूसरे के एक दूसरे के न तो समानांतर और न ही लंबवत। निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए हम ग्राफ से इसको समझेंगे ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। कह रहा है कि x बराबर -2, यहाँ पे मान लेते हैं कि x सॉरी दो है ना, प्लस में, तो इस साइड होगा। और माइनस में जो है y का वैल्यू क्या है? माइनस में दे रखा है -2। तो यहाँ से ये चला और यहाँ से ये चला, दोनों यहाँ आकर के मिलेगा। ग्राफ पे जब आप इसको लेकर के आएंगे तो 2 और -2 देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा? लंबवत। दोनों एक दूसरे के लंबवत, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरे के क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सरल रेखाएं -2 और 3
का कटान बिंदु क्या होगा, है ना, -2 और 3। अगर x बराबर -2 है, x बराबर क्या है, -2 है और y बराबर 3 है, तो यही तो इसका कटान बिंदु है ना, -2 और 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, -2 और 3। चलिए आगे क्या करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में है। तो आप देखेंगे, सिर्फ आपको साइन देखना है, चिन्ह, तो प्लस में है और माइनस में है, तो प्लस और माइनस चतुर्थ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिंदु 4-3 किस पाद में है। तो दोनों के दोनों प्लस, तो आपको याद रखना है प्लस, दोनों प्लस यानी प्रथम चतुर्थांश, प्रथम पाद, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 की कोटि का मान होगा। तो एक्स अक्ष को भुज, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं हम, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कोटि पूछा जा रहा है, कोटि क्या हो जाएगा, -4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कि x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, है ना, x बराबर -5, x बराबर -5, ध्यान देंगे ये आपका ग्राफ हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि x बराबर -5, तो आपको ये किस साइड होगा, तो आपको ये लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड में होगा। x बराबर -5, यहाँ पे हम -5 ले लेते हैं। ठीक है, हम पूरा डिनोटिंग कर देते हैं, आपको दिक्कत ना हो, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, x बराबर -5 यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कर, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, अब देखिए ये आपका x है, ये क्या है, x है, और ये क्या है, y अक्ष है, तो ये y अक्ष है। तो देख रहे हैं कि ये y अक्ष और ये जो अभी हम लाइन खींचे हैं, जो रेखा खींचे हैं, ये y अक्ष के क्या है, समांतर है, y अक्ष के क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो रेखा हम लेंगे x बराबर -5, ये y अक्ष के समानांतर खींचा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन 11 नंबर, बिंदु -3 -5 किस पाद में है। तो दोनों माइनस किस में, तो तृतीय पाद में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 12 नंबर कि बिंदु 6-5 का x निर्देशांक क्या है। तो पहला वाला x और दूसरा वाला y, पहला वाला x दूसरा वाला y, तो x का निर्देशांक तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर की बिंदु 3-2 और -3-2 दोनों अवस्थित है। चलिए अगर हम बात करें तो ये प्लस प्लस है दोनों, है ना, पहला वाला प्लस प्लस है, दूसरा वाला माइनस है और फिर प्लस है, माइनस है और फिर क्या है, प्लस है, माइनस प्लस, ध्यान देंगे तो ये प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस है। तो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश और माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश। तो क्या क्या कह रहा है कि ये एक्स अक्ष है, अगर मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम बना ही दे तो ज्यादा बेटर है आप सभी के लिए। एक ग्राफ खींच ही लेते हैं यहाँ पे, ये 1 है, 2 है और ये 3 है, ये 1 है, 2 है और ये 3 है। ठीक है, चलिए हम 3 ही तक लेंगे। ये -1 है, -1, -2 और -3। ठीक है, फिर इधर भी ले लीजिए, -1, -2 और फिर -3। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं बिंदु 3 और 2, x का मान 3, y का मान 2, तो x का मान 3, y का मान 2, ये दोनों यहाँ से आकर के और यहाँ से, तो यहाँ पे होगा वो बिंदु, है ना। जबकि -3 और 2 की बात करें तो -3 और 2 इस साइड होगा, तो यहाँ से जब आप लाइन खींचेंगे तो कुछ इस तरह का लाइन होगा, है ना। तो इस तरह का लाइन होगा जो कि कह रहा है कि x अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा, x अक्ष के एक ही ओर होगा, x अक्ष के दोनों ओर होगा। तो यहाँ पे आप जब देख रहे हैं कि ये x अक्ष है हमारा, ये क्या है हमारा, x अक्ष है, और ये क्या है, y अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष। तो x अक्ष के एक ही ओर ना है,
ये जो लाइन आप खींचे हैं वो एक्स अक्ष क्या है, एक ही ओर है, तो ये इसका राइट आंसर, क्योंकि ना तो ये एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है क्या, इसी पर होना चाहिए, या वाई अक्ष का मतलब हुआ कि इसी पर होना चाहिए वो लाइन, लेकिन इस पर नहीं है, ये क्या है, एक्स अक्ष के एक ओर है, एक्स अक्ष के दोनों तरफ तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, बिंदु 6-5 का भुज है ना, तो एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछा क्या जा रहा है, भुज, भुज क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो एक्स अक्ष से किस बिंदु की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपको याद रखना है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी कोटि, जबकि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी भुज कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो x1 है वो हमारा हो जाएगा 2, और जो y1 है वो हो जाएगा 3, है ना, 2, 3, जबकि x2 क्या हो जाएगा, x2 बराबर 4 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो दूरी सूत्र से, यानी दूरी फार्मूला क्या होता है, दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम रखेंगे इसका वैल्यू, है ना, तो x2 कितना है 4 है और x1 कितना है 2 है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 है और y1 कितना है 3 है, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस और माइनस 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 रूट 2, 2 रूट 2 है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिंदु 4, 5 माइनस 5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो x बराबर 4 है और y बराबर कितना है -5 है, तो मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौका 16 और -5 का स्क्वायर 25, तो 16 और 25 कितना हो जाएगा जोड़ करके 6 5 11 यानी 2 1 3 1 4 41, रूट अंडर 41, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिंदु -3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा, ठीक है, तो यानी x बराबर क्या है आपका -3 है और y जो है वो क्या है 4 है, तो दूरी मूल बिंदु से जो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं इसको -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, तो 16 और 9 क्या हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं -5 और 7 और -1 3 के बीच की दूरी बताइए, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो x1 -5 है, x1 क्या है -5, चलिए, और y1 क्या है 7 है, x2 क्या है -1 है और y2 क्या है 3 है। चलिए तो दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब x1 की बात करें तो x2 की बात करें तो x2 क्या दे रखा है -1 और x1 क्या दे रखा है -5, तो माइनस माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे फिर प्लस y2 क्या है 3 है और y1 क्या है 7 है,
तो 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक। रूट अंडर -1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 यानी क्या हो जाएगा ये -4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा संख्या के साथ माइनस जो चिन्ह रहेगा वही आपको लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो आपको लेके चलना पड़ेगा माइनस को, है ना। तो 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर करना है। फिर ध्यान देंगे प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 4 चौका 16, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, तो ये रूट अंडर आ जाएगा 32। रूट अंडर क्या हो जाएगा 32, तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2, 4 रूट 2, 4 चौका 16, 16 दूना 32, तो क्या हो जाएगा 4 रूट 2। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पी एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दे रखा है -6 और 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, यानी x बराबर क्या है -6 और y बराबर क्या है 8 दे रखा है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो जब अब x का स्क्वायर करेंगे यानी -6 का स्क्वायर करेंगे और y का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। चलिए, तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों प्लस करिए, 36 और 64 कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, है ना। ये हमसे पूछा जा रहा है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें तो x बराबर 2 है और y बराबर कितना 3 दे रखा है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दूरी बराबर रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो 9 4 क्या हो जाएगा 13, रूट अंडर 13। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि 2 और 3 और -2 और 3 के बीच की दूरी क्या है। यहाँ भी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, ठीक है। और x2 बराबर -2 और y2 बराबर 3 दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमें दूरी निकालना है, दूरी बराबर रूट अंडर फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए, तो x2 क्या है हमारा -2 है और x1 क्या है 2 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 क्या है 3 दे रखा है और y1 भी 3 ही दे रखा है, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर। चलिए आगे हम बात करें तो रूट अंडर -2 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में यानी इसका चिन्ह जो होगा क्या होगा साइन किसका होगा माइनस का होगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, कितना आ जाएगा 0, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 प्लस में आ गया, और इसका वर्गमूल क्या होता है 4, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिंदुओं 4 -1 और 2 3 के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, 23 नंबर क्वेश्चन आपका HW रहेगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और इसका दूरी निकाल करके आपको बताना है कमेंट में कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका HW रहेगा, 23 और 24 दो क्वेश्चन हो गया, ये भी दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, इसके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 नंबर मूल बिंदु से x और y की दूरी क्या होगी, है ना, x और y की दूरी, बस इसमें क्या करना है आपको, दूरी सूत्र मूल बिंदु से जो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि बिंदुओं
यानी एक बिंदु ए दे रखा है जिसका निर्देशांक 4, 5 है और बी दे रखा है जिसका निर्देशांक 6, 5 है, को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा, है ना। हमसे पूछा जा रहा है कि मध्य बिंदु क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो x1 हमारा 4 है और y1 हमारा क्या 5 है, x2 क्या है 6 दे रखा है और y2 क्या दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है। y2 क्या है 5। तो आपको पता है कि मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है बराबर, है ना, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का, आपको याद रखना है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। चलिए, तो x1 कितना है 4, x2 कितना है 6, तो 4 प्लस 6 बटा में 2, है ना, कॉमा y1 कितना है, y1 क्या है 5 है, y2 भी 5 है, तो 5 प्लस 5 बटा में 2, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा बटा में 2 और 5 5 10 हो जाएगा बटा में 2 से 2 पंचे 10, 2 से 2 पंचे 10। यहाँ से जो आपका बिंदु निकल के आ जा रहा है वो क्या हो जाएगा 5 5 5 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं -10 और 6 तथा 6 -10 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। तो मध्य बिंदु, चलिए पहले x1 x2 मान लेते हैं। x1 बराबर -10 और x2 बराबर क्या दे रखा है 6, y1 बराबर, देखिए y1 कितना है 6 है और y2 कितना है -10 है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक हमसे पूछा जा रहा है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो x1 क्या है हमारा, x1 -10 है और प्लस x2 कितना है, x2 है 6, तो प्लस 6 हो जाएगा और बटा में कितना 2। फिर देखेंगे इसमें y1 कितना है 6 दे रखा है और प्लस माइनस कितना y2 10 दे रखा है, बटा में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें तो प्लस माइनस माइनस, तो -4 हो जाएगा बटा में 2, और ये भी देखिए प्लस माइनस माइनस, ये भी -4 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसे काटेंगे 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, तो -2 और -2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिंदुओं ए 8 10 दे रखा है, इसका ए का निर्देशांक कितना है 8 और 10 और बी का निर्देशांक दे रखा है 4 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताएंगे। तो ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको HW में बना करके हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन का। तो आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, बिंदु आर दे रखा है जिसका निर्देशांक है x1 और y1 और एक बिंदु है S जिसका निर्देशांक है x2 और y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ये फॉर्मूला है, क्या होता है आप बताएंगे। तो x1 प्लस x2 बटा में क्या हो जाएगा 2 और y1 प्लस y2 बटा में क्या हो जाएगा 2। यही आपका जो है फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का, आपको याद रखना, यही हमसे पूछा भी जा रहा है। तो x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसमें शीर्ष, यहाँ पे 3 शीर्ष है ना, -4 0 0 3 0 0 है। तो इसका हमसे पूछा जा रहा है कि आप क्षेत्रफल बताइए इसका त्रिभुज का। चलिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो x1 क्या दे रखा है -4, x2 क्या दे रखा है, देखिए चलिए हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस को बचा लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा x1 है वो -4 है, x2 जो है हमारा वो 0 है और x3 भी हमारा क्या है 0 है। y1 की बात करें तो y1 कितना दे रखा है 0, y2 कितना दे रखा है 3 और y3 कितना दे रखा है 0 दे रखा है। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज का फॉर्मूला है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 है ना, 1/2 x1 है ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए तो यहां से हम इसको रखेंगे इसमें है ना, तो x1 क्या दे रखा है -4 दे रखा है, y2 क्या दे रखा है ना, y2 क्या है हमारा y2 3 है, y2 कितना है 3 है और y3 कितना है -0। ठीक है, फिर प्लस x2 कितना दे रखा है, x2 क्या है 0 है। ठीक है, x2 0 है। एक काम करते हैं, आप अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, x2 और x3 दोनों 0 दे रखा है, दोनों क्या दे रखा है 0। अब x2 और x3 को जैसे ही रखेंगे तो ये सब दोनों के दोनों टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 0। तो आपको इसमें रखने का और आगे मतलब इसमें वैल्यू रख करके टाइम पास करने का कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जब x2 और x3 0 दे रखा है तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसी से इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 1/2 -4 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, गुने क्या हो जाएगा 3, 1/2 गुने -4 12, 2 से 2 छक्के 12 -6 आ गया, तो -6 तो क्षेत्रफल तो माइनस में होता नहीं है, तो आप मोड लगाएंगे और ये आपका आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे भी ए का निर्देशांक 0,1, बी का निर्देशांक 0,5 और सी का निर्देशांक दे रखा है 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में बताएं, वर्ग इकाई में बताएं। तो ध्यान देंगे कि अगर हम बात करें x1 का, तो x1 क्या है 0 है, x1 क्या है 0, x2 क्या है ये भी आपका 0 है। ठीक है, और x3 क्या है 3 है, x3 क्या है 3 है, y1 क्या है y1 1 है, y2 क्या है y2 कितना दे रखा है 5 और y3 कितना दे रखा है y3 4 दे रखा है। अब यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लागू करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ से 1/2 ध्यान देंगे आप, यहाँ पे भी x1 0 है और x2 0 है, x1 x2 तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम किसको लेके चलेंगे x3 वाले टर्म को, तो x3 कितना दे रखा है 3 गुना में y1 क्या है आपका 1 दे रखा है माइनस y2 कितना दे रखा है 5 दे रखा है तो -5। ठीक है, चलिए तो 1/2 3 गुने -4, 3 गुने -4 तो 1/2 गुने 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 से 2 छक्के 12 -6, ये भी आपका आ जाएगा 6 है ना, 6 वर्ग इकाई है ना, या आप इसको यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 6 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 में कह रहा है कि यदि बिंदु दे रखा है P जिसका निर्देशांक 2 और 3 है और Q जो बिंदु है उसका निर्देशांक दे रखा है 4 और K
और r का जो निर्देशांक है 6-3 है और कह रहा है कि ये तीनों के तीनों बिंदु जो p q r है वो संरेख है। तो आप ये बताइए कि k का जो वैल्यू है वो क्या होगा, यानी k का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 को निकालेंगे, मान को हम रख लेंगे बराबर में कर लेंगे ताकि हमको फॉर्मूला पर बैठाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो x1 क्या है 2 है, x2 कितना दे रखा है, तो x2 दे रखा है 4 और x3 कितना दे रखा है ना 6। ये x1 x2 कैसे मानेंगे, तो सब में जो पहला वाला है वो सब पहला वाला है जो होता है तो पहला निर्देशांक x का होता है, तो ये आपका x1 है, ये x2 है और ये x3 है। चलिए फिर उसके बाद में y1 बराबर ये y1 है और ये y2 है और ये आपका y3 है। तो y1 कितना है 3 है, y2 कितना है k है और y3 कितना है, y3 -3 है, y3 क्या है -3। तो यहाँ अगर हम बात करें तो संरेख का फॉर्मूला होता है ना x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर कितना 0, बराबर क्या होता है 0। ठीक है, अब ध्यान देंगे x1 जो हमारा क्या है, x1 का जो वैल्यू है वो 2 दे रखा है, y2 क्या दे रखा है k और y3 कितना है -3, तो यहाँ पे आप रखेंगे -3। ठीक है, चलिए प्लस में x2 क्या है आपका, x2 4 है, y3 कितना है तो y3 -3 है और y1 क्या है आपका, तो y1 -3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x3 कितना दे रखा है 6, x3 कितना दे रखा है 6, y1 कितना दे रखा है 3 और y2 कितना दे रखा है k। ठीक है, गुना में ये और बराबर में क्या लिखेंगे आप 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, देखेंगे माइनस माइनस प्लस यानी के प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस में 4 माइनस माइनस प्लस 4 गुने -6, 4 गुने -6, इसको 6 से गुना कर देंगे आप तो 6 3 18 प्लस माइनस माइनस -6 के और ये बराबर में क्या हो जाएगा 0, यहाँ से अलग है। चलिए अब इसको गुना करेंगे हम 2 से, 2 के प्लस 2 तिहाई 6, अब प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24 प्लस 18 -6 के बराबर कितना 0। तो ध्यान देंगे 2 के -6 के तो क्या हो जाएगा -4 के। ठीक है, अब यहाँ पे 6 प्लस में है और 18 प्लस में है तो कितना हो जाएगा ये 18 और 6 24, प्लस में 24 और माइनस में 24 बराबर कितना 0। ये 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे बराबर में है ना, या -4 के बराबर 0 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 बटा -4 के, सॉरी -4 हो जाएगा, के का तो वैल्यू निकालना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा -4 यानी कितना हो जाएगा के बराबर 0, के बराबर 0। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के, तब तक के लिए धन्यवाद।